बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। माई व्यूज़ ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चुपके से एक ऐसे शख्स को जिसने रजीम चेंज को बतौर सहूलतकार आगे बढ़ाया, उस शख्स को चुपके से शहबाज शरीफ ने कमिश्नर इंफॉर्मेशन बना दिया इत्तलात की मिनिस्ट्री में उसकी रिटायरमेंट के बाद। ये वो जज है जिसने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को क्विट किया मनी लॉन्ड्रिंग के केस से। नवंबर 2020 में FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया, करप्शन का केस फाइल किया 16.3 बिलियन रुपीस की। और ये कहा गया कि 28 बैंकों से अकाउंट से ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसमें तकरीबन ट्रांजैक्शन थी, हज़ारों ट्रांजैक्शंस थी और सैकड़ों एम्प्लॉइज थे जो इन्वॉल्व थे, यानी गवाहान बेशुमार थे। लेकिन मुक़्तदर हलकों ने जब ये ठान ली कि अब इमरान खान को इक़्तिदार के ऐवान से निकालना है और इक़्तिदार के ऐवान में दूसरों को बिठाना है, क्योंकि वो मसलसल 2018 से 2022 तक एक ही फिक्रा कहता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, क्योंकि उसे कहा जाता था बार बार छोड़ दो, करप्शन कोई चीज़ नहीं है, इसको भूल जाओ। लेकिन वो बंदा भूलता नहीं था। वो बबांगे तो हल यही कहता था, मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा, कोई करप्शन NRO नहीं दूंगा किसी को। लिहाजा उन्होंने ये किया कि उसको ही निकाल दिया और उनको ले आए जिन्होंने करप्शन की हुई थी, जो NRO मांग रहे थे। लिहाजा उन्हें कहा कि अपनी अपना NRO खुद ही अपने हाथों से बनाओ और खुद ही अपने आप को NRO दे लो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने 1100 अरब रुपए का जो NRO था वो ले लिया। तमाम मुजरम जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा था वो तमाम के तमाम छूट गए, तमाम के तमाम केसेस नैब के ख़त्म हो गए उन सब के। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिर सुन रही है केस और फिर वो कह रही है, उसमें अभी बात चल रही है इसलिए उस पर बात नहीं करते। लेकिन इस जज ने केस को सुना ही नहीं, उसके गवाहों को बुलाया ही नहीं, जिरा ही नहीं की। और इन दोनों बाप बेटे को, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मुक़्तदर हलकों ने जब ये ठान ली कि इन्हीं को चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाना है, लिहाजा हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाना था, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो FIA के प्रोसिक्यूटर को कह दिया गया कि आपने केस के परसू ही नहीं करना। लिहाजा जब हुक्म आ गया तो उन्होंने, जब फर्द जुर्म आयद होनी थी तो वो केस ही नहीं चलता रहा था। फर्द कभी कमर दर्द शुरू हो जाती, कभी कुछ हो जाता, तो वो हाजिर ही नहीं होते थे शहबाज शरीफ साहब, हमजा। लिहाजा उन्हें फर्द जुर्म से बचाते बचाते वजारत उज़्मा और वजारत आला पर बैठा दिया गया। और यूं वो केस उनकी वजारत उज़्मा के दौर में फिर कैसे ख़त्म हुआ कि उस पर जिरह ही नहीं की गई, वो गवाहों को ही नहीं बुलाया गया, सबूत ही नहीं देखे, क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं की गई, और बगैर किसी वजह से सवाल किया जाता शहबाज शरीफ से, ये आप जिस गाड़ी पे बैठ के हो ये आपके बच्चों की है। तो वो कहते हैं कि मैं बच्चों की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब पैसे कहाँ से आए बच्चों के पास, ये तो आपके मुलाजमों से पूछे, बच्चों से पूछे। ये इस तरह केस चलता रहा और इस तरह फिर उन्होंने खुद ही NRO ले लिया। जब NRO ले लिया तो फिर जज ने माफ़ कर दिया, बरी कर दिया। तो चंद दिन पहले उस जज साहब को जिन्होंने इनको बरी कर दिया था, केस को सुना ही नहीं प्रॉपर, जैसे केस को सुनते हैं, केस चलता है अदालतों में, वो चला ही नहीं और इनको बरी कर दिया था। उनको फिर शाबाशी के तौर पर उस जज साहब को अरशाद भट्टी साहब ने अपने विलाग में बताया कि उन्हें कमिश्नर इंफॉर्मेशन
लगा दिया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में रिटायरमेंट के। ये होता है कि नवाजना, ये नवाज से नवाजना, ये फिक्रा आप बना सकते हैं। नवाज ने अपने चीदा चीदा लोगों को नवाजा। 60 साल की उम्र के बाद अभी फिर उसे जरूरत थी जॉब करने की, सरकारी जॉब, वो भी रिटायरमेंट होती है ना। देखो फिर ये वो तरीक़ाकार है जिस तरह आप देख लेंगे, ये बोलते ही मुसलसल झूठ है, ये बात ही मुसलसल झूठ करती है। ये केस इनकी अपनी हुकूमत में केस नवाज शरीफ के खिलाफ बना था। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नाअहल करार दिया था, उसको सजा नैब की अदालतों ने दी, उसकी बेटी को दी। अब वो क्विट कर दिया गया ना, बेटी को बरी कर दिया गया। बच्चों को सलमान शहबाज मफरूर हो गए हुए थे, उसको बरी कर दिया गया। सागडार मफरूर थे, वो आके वजीर खजाना बने हुए हैं, तमाम केसेस खत्म। तो ये सारा कुछ मिली भगत। तो इस तरह ये नवाजते हैं, और ये जो नवाजे जाने वाले होते हैं ये भी इन्हीं लोगों के काम आते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान यहीं पे खड़ा है जहां 75 साल पहले था, बल्कि उससे भी अबतर हालत में। हमारी अखलाकियात कहाँ है यार? एक बंदे ने करप्शन किया, जब उसको पकड़ते ही नहीं हो तुम लोग, और सिर्फ उन्हीं को नहीं पकड़ते जिनका हाथ पड़ता है गिरोबानों पर, जिनके पास वसाइल हैं बहुत ज्यादा, जो करोड़ करोड़ 10-10 करोड़ रुपया वकीलों को फीसें दे सकते हैं, बल्कि वो वकील उनकी वकालत फ्री करते। उन लोगों के लिए ये कानून उनके घर की लौंडी है, और गरीब आदमी के लिए ये कानून मुसीबत है। एक मेरा रिश्तेदार एक छोटे से जुर्म में जेल चला गया, डेड बॉडी आई उसकी, उसको दवाई नहीं मिलती थी, उसको दवाई नहीं मिलती थी। जब वो मरने के करीब हुआ तो अस्पताल लेके जाया गया, तो उस वक्त भी उसको जंजीरों में यानी बेड़ियों में था वो बंदा। 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे ड्यूटी पे। 70 साल से ज्यादा उम्र थी बंदे की। उसकी डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान की 1947 की डेट ऑफ बर्थ थी। ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं। उसे हॉस्पिटल में भी बेड़ियों में, हथकड़ियों में लाया गया, और वो इतना सीरियस बीमार था कि वो उठ नहीं सकता था। बंदे सहारा दे के उठाते थे। गरीब आदमी को ना जेल में दवाई मिलती है, ना उसका कोई पुरसाने हाल होता है। लेकिन यहां नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके पहले बाहर आया, पहले उसे बेल दी गई, जमानत दी गई, फिर उसे इलाज की गर्ज से बाहर भेज दिया गया एनआरओ के तहत। और भेजने वाले अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि यही हमने चलाना है, क्योंकि वो अब इस हमाम में सारी नंगे हैं। वो जो सब रोक रहा था, बार बार इन चीजों से रोक रहा था, उसे निकाल बाहर किया दफ्तर से, और बड़े बड़े तरीके से निकाल बाहर किया। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये वाला मुहावरा कि सांप भी मर जाए, उसको भी निकाल दिया, और जिम्मेदारी भी सियासतदानों पे डाल दी। सियासतदानों ने निकाला है अदम एतमाद के जरिए। वही सियासतदान जो कहते थे कि अदम एतमाद इनके बगैर होता ही नहीं कामयाब पाकिस्तान में, वो सियासतदान उन्हीं के जरिए से जी अदम एतमाद किया, दूसरी हुकूमत बनी। उसी हुकूमत ने जो कि अकलियत में थी, आधी जो अक्सरियत में पाकिस्तान की पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो असम्बली छोड़ के निकल गई बाहर, जिसके पास 170 कुछ वोट थे। लेकिन वो जब उसके 20 बंदे भी रोक लिए, उसके इत्तेहादी जमातें भी अपने साथ मिला ली, तो 173 की हुकूमत बनी। तो उसने सारे केसेस अपने ख़त्म कर लिए, एनआरओ ले लिया, कामयाब कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब फिर फंसने जा रहे हैं, फिर फंसने जा रहे हैं। लेकिन वो जिन लोगों ने उन्हें नवाजा, क्योंकि वो उन्हीं के बनाए हुए थे, कल पुर्जे थे उनके, उन्होंने ही उनको लगाया हुआ था सीटों पे, तो उन्होंने उसे बरी किया। तो दोबारा फिर बरी करने वाले को इंफॉर्मेशन का कमिश्नर वजीर इत्तलात में बना दिया रिटायरमेंट के बाद।
डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। लोगों के पास रोटी नहीं है और ये अपने खैर खाहों, अपने उन लोगों को जिन्होंने इनको सहूलत फराहम की, सहूलतकारों को ये इस तरह नवाजते हैं। और किससे नवाजते हैं? सरकारी वसाइल से, अपनी जेब से। आपको पता है शहबाज शरीफ लंदन में था तो अपनी जेब से टैक्सी वाले से वो बकाया पैसे चुन्नी भी ली कि ये उसका जाती पैसा था। जब नवाज शरीफ बाहर गया तो आम टिकट पे गया। जब ये सरकारी तौर पे जाते हैं तो अल्ले तलल्ले पूरे पूरे मोहल्लात, पूरे पूरे कैबिनेट्स पूरी साथ लेके चले जाते हैं और बड़े बड़े होटलों में रहते हैं जहां के अखराजात बहुत ज्यादा है। सैलाब फंड लेने के जनीवा गए ना तो वहां भी कितने कितने महंगे होटलों में ठहरे। शर्म मगर इनको फिर नहीं आती। ये इसी तरह पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लेके चले गए हैं, लेकिन इनको कोई समझ आनी नहीं है। शायद इनके दिलों पे, इनकी आंखों पे, इन पे कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ये लोगों को गुमराह करते हैं, उन्हीं लोगों को गुमराह करते हैं, ये करते रहेंगे जो इन्हीं की बात सुनते हैं, अपने कानों से सुनते नहीं है हकायक को, सच को, आंखों से देखते नहीं है, दिमाग से सोचते नहीं है। जो अकल को बुरे कार नहीं लाते वही लोग इनको मानने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले, बिल्कुल वही जो गुमराह हो, इन्हीं से गुमराह होते रहते हैं। इनके झूठ पे मसलसल ये झूठ बोल रहे हैं। अभी ये राजा परवेज अशरफ ये नहीं कहता था कि इस्तीफे इस तरह मंजूर नहीं होते। जैसे ही उसने ऐलान किया, जजों ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असेंबली में जाएं, जमहूरियत का हुसन है, असेंबली में जाके आप अपना एज ए अपोजिशन काम करें। तो अब जब उसने फैसला किया कि मैं असेंबली में जाता हूँ, 35 इस्तीफे आ गए। फिर दोबारा उसने कहा चलो ये तो आ गए, खैर उसके साथ कल उसका नोटिफिकेशन जारी किया 7 सीटों से जो वो जीता था। इतनी देर से नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। अब 35 इस्तीफे, आज जुम्मे वाले दिन कौमी असेंबली का इजलास बर्खास्त कर दिया हुआ है, इजलास सेशन ही बर्खास्त कर दिया और अब जुम्मे वाले दिन स्पीकर ने फिर 35 इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिए। और यार मसलसल मुझे, मैं दवाई लेने के गया डिस्पेंसरी तो मुझे वो बंदा कहता है जी नहीं वो तो आलम दीन है। मुनाफिक की क्या निशानियां होती हैं? मुनाफिक झूठ बोलता है, मुनाफिक खाइन होता है, मुनाफिक अहद करता है तो अहद वफा नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें तो इनमें मौजूद हैं, पीडीएम के लोगों में मौजूद है और ये हिट करते हैं इस बात को लेके इमरान खान पर। उसने कौन सा आपसे वादा किया जो वो खुद इसहाक डार मान रहा है कि 55 लाख नौकरियां नहीं, रोजगार पैदा नहीं किया, 32 लाख किया। और 32 लाख तो मान रहे हो ना आप लोग, जब से आए हो आप लोगों ने तो लोगों का रोजगार बेरोजगार कर दिया है, बहुत सारी नौकरियां खत्म कर दी आप लोगों ने। आपके दौर में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।